अभी अभी लोकसभा चुनाव जो है ख़त्म हुए हैं। पंजाब में भी 13 सीटें थी, वहाँ पे भी लोकसभा चुनाव हुए और हमने देखा अभी किस तरह कांग्रेस ने 7 सीट जीती, बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, श्रोमणी अकाली दल ने 1 सीट जीती, 3 सीट जो आम आदमी पार्टी जीती और 2 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट्स को आई। लेकिन अब जो फोकस है वो बाई इलेक्शन पे होगा, क्योंकि 4 ऐसे एमएलए थे जो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। गिद्धरबाहा से कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो अब जो है मेंबर पार्लियामेंट बन गए लुधियाना से। इसी तरह राजकुमार चब्बेवाल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे होशियारपुर से, वो भी एमएलए थे कांग्रेस से पहले, लेकिन पोच खोकर आ गए थे, वो भी एमपी बन गए हैं। इसके अलावा डेरा बाबा नानक से कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा एमएलए थे, लेकिन वो गुरदासपुर से एमपी बन गए, वो आगे चले जाएंगे। और इसी तरह जो है अगर हम बात करें बरनाला से एमएलए जो थे गुरमीत सिंह मीत है, जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे, वो भी संगरूर से एमएलए बन गए लोकसभा से, और वो भी सीट जो है खाली हो गई है। सो अब इस लोकसभा के बाद इमीडिएट जो फोकस है वो इन 4 विधानसभा बाई इलेक्शंस पर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जालंधर वेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए थे शीतल उंगराल, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, और इसी कारण वो अब बाई इलेक्शन, इन 4 बाई इलेक्शन से सबसे पहले होना जा रहा है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जालंधर वेस्ट का जो है बाई इलेक्शन होने जा रहा है। सो अब मैं बता दूं कि 5 बाई इलेक्शन होंगे, एक 10 जुलाई को होगा, एक बाद में जब इलेक्शन कमीशन डेट्स तय करेगा वो 4 बाई इलेक्शन बाद में हो जाएंगे, बरनाला का, गिद्धरबाहा का, और इसके बाद अलावा चब्बेवाल का और डेरा बाबा नानक का। लेकिन पहले होगा जालंधर वेस्ट। अब अगर पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब में देखी जाए तो सभी पार्टियां चाहेंगी कि हम इलेक्शन जीतें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस को बहुत बूस्ट मिला है। 7 सीट आई है। आम आदमी पार्टी बोलती थी 13 सीटें आएंगी, उनकी 3 सीटें रह गई। बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। श्रोमणी अकाली दल जो पिछली बार 2 सीट जीती थी वो 1 पे जीती, हरसिमरत कौर बादल वाली। अब सारी जो हलचल है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो बाई इलेक्शंस पर फोकस होगी। और मैं आपको बता दूं कि श्रोमणी अकाली दल के लिए ये बहुत बड़े इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। जैसे 2017 का चुनाव हुआ असेंबली का तो 15 सीट आई, 2022 में 3 सीटें रह गई, इस बार भी 1 ही सीट आई। वोट शेयर बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गया। अकाली दल का तो इस तरह हो गया कि बीजेपी जो उनका जूनियर पार्टनर था, आज की डेट में बीजेपी का वोट शेयर जो है वो अकाली दल से ज़्यादा है पंजाब में, जो अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं। सो अकाली दल के लिए बहुत बड़ा है जो ये लिटमस टेस्ट है। कोर कमेटी मीटिंग हुई, 6 घंटे मीटिंग चली। कहा जाता है कुछ लोगों ने बोला कि लीडरशिप में चेंज किया जाए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह तौर तरीके से पार्टी चल रही है उसमें भी चेंजेस आएँ। हालांकि कुछ लोग सुखबीर बादल के साथ खड़े रहे कि हम इनकी लीडरशिप में विश्वास करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो मुझे लगता है और इन सीट्स पे जालंधर वेस्ट पे अब 10 जुलाई को है जो है इलेक्शन, तो बहुत फोकस करना पड़ेगा श्रोमणी अकाली दल को। इसी तरह अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी बड़े एक फैन फेयर के साथ, बिग बैंग के साथ 2022 में आई थी, 92 सीट लेके आई थी, लेकिन वो डिप आया है इस लोकसभा में। 13 सीट जीतना क्या टारगेट था उनका, लेकिन 30 सीट पर निपट गए, 3 सीट पर निपट गए। कई जगह पे तो वो नीचे भी हैं, और काफ़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी इस पार्लियामेंट्री वो हार गए। सो भगवंत मान की लीडरशिप के लिए भी लिटमस टेस्ट है, और कहा जा रहा है भगवंत मान तो अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, वो जालंधर में रहेंगे, ताकि ये बाई इलेक्शन है वो जालंधर जा रहे हैं। आज सुनील जाखड़ ने भी इस क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये तो अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जा रहे हैं, बाई इलेक्शन बचाने के लिए नहीं जा रहे हैं। सो अब श्रोमणी अकाली दल जो एक टाइम पे 2000 जिनकी 7 में सरकार बनी, 2012 में सरकार बनी, 10 साल सरकार रही, हाशिए पे आ गई। आम आदमी पार्टी जो हाफ वे हो चुकी है अपनी सरकार में, 22 से 27 तक इनका टर्म है, लेकिन 24 में हैं हम, तो अब डाउनफॉल उन्होंने देखा है लोकसभा इलेक्शन में। सो ये बाई इलेक्शन चारों जो बाद में होंगे, और ये 5वां जालंधर वेस्ट, डेरा बाबा नानक, बरनाला, चब्बेवाल और गिद्धरबाहा, ये जो इलेक्शंस हैं ये इनके लिए लिटमस टेस्ट होंगे। और कांग्रेस जो कि 7 सीट जीत के आई है वो कोशिश करेगी कि कैपिटलाइज करे अपने मोमेंटम के ऊपर और दोबारा ये सीटें जीते। लेकिन होता क्या है ये तो पंजाब के लोग तय करेंगे, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन यही है कि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल जो हाशिए पे चली गई है, और आम आदमी पार्टी जिसको बड़ा झटका लगा है लोकसभा में इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, उन दोनों के लिए ये बाई इलेक्शंस एक बहुत बड़ा जो है इम्तिहान है। वो पास करते हैं कि नहीं वो पंजाब के लोग तय करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, चुनाव तक।